नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और मनमोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के प्राचीन स्थानों की रहस्यमय कहानी का अनावरण करने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में उतरेंगे। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक रूपक है जो हिंदू धार्मिक सिद्धांत का एक अनिवार्य हिस्सा है। आज इस प्राचीन पौराणिक महाकाव्य के संबंध में विभिन्न प्रकार की अल्पविकसित बहसें या दृष्टिकोण हैं। रामायण उस त्रासदी पर प्रकाश डालती है जो परिवार में कलह के परिणामस्वरूप हो सकती है, जिसके बाद जबरन निर्वासन, अपहरण, युद्ध छेड़ने के दर्दनाक परिणाम और अंततः पवित्रता साबित करने के बारे में सबक मिलता है। हालांकि रामायण के वास्तव में लिखे जाने से पहले मौखिक परंपरा का एक लंबा दौर था, लेकिन जब रामायण की बात आती है तो कोई भी कुछ भी साबित या अस्वीकृत नहीं कर सकता है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वह रामायण में उल्लिखित स्थानों के कालक्रम का पता लगाना है और तब और अब के अंतर के स्तर का विश्लेषण करना है। अयोध्या, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और जहां राजा दशरथ द्वारा उनकी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को उनकी इच्छा पूरी करने और राम को जंगल में निर्वासित करने के बाद उनकी 14 साल की वनवास यात्रा शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर से सटी अयोध्या अब हर साल रामनवमी के त्योहार के दौरान हजारों भक्तों की मेजबानी करती है। मंदिरों की बहुतायत। यदि आप इस पवित्र भूमि का दौरा कर रहे हैं तो आध्यात्मिक उत्कृष्टता का अनुभव अवश्य करें। तमसंदी रामायण में वर्णित एक प्रसिद्ध नदी है जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। अपने वनवास के दौरान श्री राम ने तमसा नदी को पार किया था। इस प्रकार इस घाट को रामचौरा के नाम से भी जाना जाता है। जनकपुर देवी सीता का जन्मस्थान होने के साथ साथ वह स्थान भी है जहां उनका विवाह भगवान राम से हुआ था। किंवदंती है कि जनकपुर के राजा ने विनाशकारी सूखे से छुटकारा पाने के लिए यहां भूमि की जुताई की थी और जुताई के दौरान उनकी ठोकर एक मिट्टी के बर्तन पर पड़ी जिसमें से सीता निकली। इसके बाद से यह स्थान सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में बिहार में मुजफ्फरपुर जिले का एक उपखंड सीतामढ़ी अब भारतीय सीमा से 20 किलोमीटर दूर काठमांडू के दक्षिण पूर्व में है। प्रयागराज, इलाहाबाद। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य से आगे जाने के लिए यहीं से गंगा नदी पार की थी। आगे की यात्रा से पहले तीनों ने यहाँ ऋषि भारद्वाज के आश्रम में कुछ समय बिताया, जिसे तब प्रयाग के नाम से जाना जाता था। आज उसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इस शहर की पवित्रता पुराणों, रामायण और महाभारत में उल्लेखों से प्रकट होती है। इसके अलावा यह शहर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली और ग्रह पर सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। श्रृंगवेरपुर तीर्थ, यह अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है, का उल्लेख रामायण में निषादराज गुहा के राज्य के रूप में किया गया है। वनवास जाने से पहले श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने इस गांव में एक रात बिताई थी। अगले दिन श्री राम ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जिसकी बाद में निषादराज गुह ने पूजा की। वर्तमान में यहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहीं पर राम, लक्ष्मण और सीता ने नाव से गंगा पार की थी। चित्रकूट, यह भरत मिलाप का स्थल था जब भरत ने भगवान राम को दशरथ के निधन की सूचना दी और उन्हें अयोध्या लौटने और अपने असली सिंहासन का दावा करने के लिए राजी किया। लेकिन जब भगवान राम ने इनकार कर दिया तो भरत भगवान राम के राज्य में लौटने तक सिंहासन पर रखने के लिए उनकी चप्पलें अपने साथ अयोध्या ले गए। वर्तमान में यह शहर वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कई हिंदू मंदिरों और स्थलों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान के रूप में स्थित है। दंडकारण्य, यह रामायण में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर शूर्पणखा की मुलाकात भगवान राम से हुई थी और उसे उनसे प्यार हो गया था। जब उसने उसे ठुकरा दिया तो शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण से राम पर हमला करवाया, जिन्होंने बाद के युद्ध में उन्हें मार डाला।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसे एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित करता है। दंडकारण्य एक विशाल क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्से शामिल हैं। आप आध्यात्मिक प्रवास के लिए या आसपास के दूधसागर झरने और सुला वाइनयार्ड देखने के लिए वहां जा सकते हैं। पंचवटी। यह दंडकारण्य के जंगल में वह स्थान था जहां राम ने जंगल में अपने निर्वासन के दौरान अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना घर बनाया था। इस स्थान को तपोवन कहा जाता है जहां राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी जब उसने सीता को मारने का प्रयास किया था। यह वह स्थान भी है जहां रावण ने सीता को लुभाने के लिए हिरण के भेष में मारीच को भेजा था और बाद में उसका अपहरण कर लिया था। पंचवटी का आधुनिक नाम नासिक है। काला राम मंदिर जाए जो पंचवटी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अन्य स्थानों के अलावा आप सीता गुफा, सीता की गुफा और कपालेश्वर मंदिर भी देख सकते हैं। लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी को उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां जटायु रावण द्वारा घायल होने के बाद गिरे थे। ऐसा कहा जाता है कि राम ने लेपाक्षी, तेलुगु में शाब्दिक अर्थ उठो पक्षी कहते हुए पक्षी को उठने का आदेश दिया था, इसलिए गांव का नाम पड़ा। किष्किंधा। यह वानरों का राज्य था। हालांकि किष्किंधा का उल्लेख महाकाव्य रामायण में बड़े विवरण के साथ किया गया था। इस राज्य के कुछ उल्लेख महाकाव्य महाभारत में भी पाए जाते हैं। वानर साम्राज्य की पहचान आज कर्नाटक में हम्पी के पास तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों के रूप में की जाती है। आज हम्पी एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसकी सबसे मनोरम विशेषताओं में से एक इसके खंडहर हैं, जो वर्षों की ज्वालामुखी गतिविधि और मिट्टी के कटाव का परिणाम हैं। ऋष्यमुख पर्वत। हनुमान की मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण से तब हुई जब वे देवी सीता की खोज कर रहे थे जिनका रावण ने अपहरण कर लिया था। उनकी खोज उन्हें ऋष्यमुख पर्वत के आसपास ले आई जहां सुग्रीव और हनुमान बाली से छिपे हुए थे। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान हनुमान का जन्म कर्नाटक के गंगावती तालुक कोप्पल जिले में अंजने पहाड़ी अंजनाद्री, हम्पी के पास पर हुआ था, जो ऋष्यमुख पर्वत के पास है। समुद्र तल से 4264 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पैदल यात्रियों और भक्तों दोनों के लिए आनंददायक है। रामेश्वरम। यह वह स्थान है जहां से वानर सेना ने रावण की लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि सीता ने लंका से लौटने पर यहां एक शिवलिंग का निर्माण किया था। रामेश्वरम आज देश का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। मंदिरों के अलावा एक प्रमुख आकर्षण फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज है जिसे वानर सेना द्वारा बनाया गया था। यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम से देखा जा सकता है। उस्सानगोड़ा ये भी श्रीलंका में एक जगह है। रावण इस स्थान का उपयोग अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए करता है, जो लंका जलाने के दौरान हनुमान द्वारा लगाई गई आग से प्रभावित एक उड़ने वाला रथ था। उस्सानगोड़ा रावण के पुष्पक विमान की लैंडिंग पट्टियों में से एक थी। दिवरुमपोला। यह जगह श्रीलंका में सीता एलिया से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहीं पर सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। यह इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय पूजा स्थल है। अशोक वाटिका। यह लंका में एक उद्यान था जो राक्षस राजा रावण का राज्य था। यह वह स्थान था जहां सीता के अपहरण के बाद उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था और अशोक वृक्ष के नीचे रहना पसंद किया था, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसका वर्तमान स्थान हक्गला बॉटनिकल गार्डन है जो श्रीलंका के रिसोर्ट शहर नुवारा एलिया के करीब है। वाटिका के चारों ओर उद्यान घर हैं जिनका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। तलाई मन्नार।
यह श्रीलंका में भगवान राम का पहला पड़ाव था, जहां से रावण की शक्तिशाली सेना के साथ संघर्ष शुरू हुआ था। एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया और फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाया। तलाईमन्नार अब श्रीलंका में मन्नार द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित एक बस्ती है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक मनोरम कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर सकती है।